हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यूमेरिकल का जो कि हाइड्रोलिक जंप से है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक और न्यूमेरिकल किए थे। उस न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में कह दिया था कि यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप हुआ है, और इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक जंप हुआ है कि नहीं। उसके बाद आप बताइए डेप्थ आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप। उसमें बोल दिया था कि हाइड्रोलिक जंप हुआ है, तो वहाँ पे आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज करके डेप्थ आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे पता कर सकते हैं न्यूमेरिकली कि यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप हुआ है कि नहीं। तो जैसा कि हम लोग हाइड्रोलिक जंप होता क्या है उस पर हम एक बार फिर से फोकस करते हैं कि हाइड्रोलिक जंप तब होता है जब क्या हो, शूटिंग फ्लो जो है स्ट्रीमिंग फ्लो में कन्वर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोलिक जंप हुआ है। इसको हम और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अगर सुपर क्रिटिकल फ्लो से अगर फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो में चला जाता है तो भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोलिक जंप हुआ है। तो क्या कह सकते हैं कि शूटिंग फ्लो से अगर स्ट्रीमिंग फ्लो में अगर फ्लो जा रहा है, या फिर कह सकते हैं सुपर क्रिटिकल से क्रिटिकल फ्लो से कहाँ जा रहा है, सब क्रिटिकल फ्लो अगर जा रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप हुआ है। तो यहाँ पर हम फ्रॉड नंबर के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि ये सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 आता है तो ये होता है आपको सुपर क्रिटिकल। और अगर आपका फ्रॉड नंबर लेस देन 1 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब क्रिटिकल। और अगर हम बात करें कि फ्रॉड नंबर आपका अगर इक्वल्स टू 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम फ्रॉड नंबर को अगर गौर से देखें तो फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो सुपर क्रिटिकल, और लेस देन 1 होगा तो सब क्रिटिकल। तो फ्रॉड नंबर इज इक्वल्स टू 1 होगा तो क्रिटिकल। तो ये कहीं सुपर क्रिटिकल यानी कि क्रिटिकल फ्लो कहाँ लाई कर रहा है, क्रिटिकल फ्लो इज लाइज बिटवीन द सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल फ्लो क्या है, सुपर क्रिटिकल से जब सब क्रिटिकल में जाता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में जाता है, तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं फ्लो जो है क्रिटिकल फ्लो होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग हाइड्रोलिक जंप के सेक्शन में अगर देखें तो हम लोग जो सेक्शन देखे थे उस सेक्शन में कुछ इस टाइप से आपका सेक्शन था। ये हमारा अगर सेक्शन है तो यहाँ फ्लो कुछ इस टाइप से जाता है। तो ये सेक्शन 1 अगर बात करें तो ये सेक्शन हमारा हो जाता है 2, ठीक है। और ये कहलाता है सुपर क्रिटिकल और ये कहलाता है सब क्रिटिकल। तो ये डेप्थ D1 जो है ये सुपर क्रिटिकल डेप्थ है, ये क्या है D2 सब क्रिटिकल डेप्थ है। तो कहीं ना कहीं इस दोनों के बीच सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इन दोनों के बीच सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच कहीं ना कहीं क्रिटिकल डेप्थ आएगा, जिसको हम लोग HC से डिनोट करते हैं। ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देखे होंगे कि क्रिटिकल डेप्थ किसे कहा जाता है। तो हम लोग वहाँ पर पढ़े थे फॉर्मूला में कि क्रिटिकल डेप्थ HC इक्वल्स टू क्या होता है, √Q²/G⁻³ तो ये होता है क्रिटिकल डेप्थ। तो अगर आपको देखिए क्वेश्चन में, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है और D2 आपको निकालने बोल रहा है। उससे पहले पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक जंप हुआ है कि नहीं। तो हम लोग HC पहले कैलकुलेट कर लें, सपोज HC कैलकुलेट कर लें यानी क्रिटिकल डेप्थ। तो HC का वैल्यू जो होना चाहिए वो D1 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा कि HC का वैल्यू D1 से ज़्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोलिक जंप हुआ है। तो ये भी एक पॉसिबल केस है कि आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाइड्रोलिक जंप हुआ है या नहीं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो ये एक कंडीशन हो गया कि आप पहले क्या करें, HC निकालें। HC मीन्स क्रिटिकल डेप्थ, और ये क्रिटिकल डेप्थ जो है D1 के वैल्यू से यानी सुपर क्रिटिकल का डेप्थ जो होता है, जो सबसे स्मॉल डेप्थ होता है, उससे इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, तो वहाँ पर हाइड्रोलिक जंप हुआ है। अगर नहीं आएगा दैट मीन्स कि वहाँ पर हाइड्रोलिक जंप नहीं हुआ। तो ये एक केस है। दूसरा हम बता सकते हैं कि अगर जैसा कि हम बताया कि सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल इस बीच में कहीं पे क्या आता है, क्रिटिकल आता है। तो यहाँ फ्रॉड नंबर जो है ग्रेटर देन 1, यहाँ फ्रॉड नंबर जो है लेस देन 1।
और यहाँ फ्रॉड नंबर क्या होता है इक्वल्स टू 1। तो अगर फ्रॉड नंबर अगर सुपर क्रिटिकल के लिए क्या आना चाहिए, अगर हम फ्रॉड नंबर कैलकुलेट करेंगे और ये अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप हुआ है, हाइड्रोलिक जंप हुआ है, क्योंकि ये पॉसिबल केस है। तो इस तरीके से दो कंडीशन है। एक पहला कंडीशन है, क्या करना है आपको, HC का वैल्यू निकालना है। उसका फार्मूला हम लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिराइव भी किया हुआ है। सो HC इक्वल्स टू Q²/G 1/3 निकालेंगे। इसका वैल्यू D1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। दूसरा केस करके आप निकाल सकते हो, दोनों में से कोई कंडीशन यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा केस है कि फ्रॉड नंबर निकालिए। फ्रॉड नंबर क्या होता है, B1 बाई रूट GD1, B1 बाई रूट GD1। तो इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है मतलब कि फ्लो क्या है, शूटिंग फ्लो है, और शूटिंग फ्लो है दैट मीन्स वहाँ पर शूट कर रहा है, यानी कि वो क्या है, हाइड्रोलिक जंप हुआ है। अगर नहीं है तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज करके आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक जंप निकाल सकते हैं। तो ये कब करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि हाइड्रोलिक जंप हुआ है कि नहीं। तो हाइड्रोलिक जंप हुआ है कि नहीं पहले किसे डिफाइन करना होगा, किसी दो कंडीशन के थ्रू आपको, किसी भी एक कंडीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोलिक जंप हुआ है, तभी आप आगे क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है द डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट सर्टेन सेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 2 मीटर वाइड इज 0.3 मीटर। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कुछ इस टाइप से है यहाँ पर, और ये D1 का वैल्यू जो है वो है आपका 0.3 मीटर, और डेप्थ विड्थ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 2 मीटर, ये गिवन है। चलिए उसके बाद बोल रहा है डिस्चार्ज थ्रू द चैनल इज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ देखिए डेप्थ ऑफ फ्लो कितना दिया हुआ है, D1 इक्वल टू 0.3 मीटर, विड्थ ऑफ द चैनल कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये जो पैरामीटर्स है वो क्या है, आपके गिवन है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द हाइड्रोलिक जंप विल अकर, वेदर ए हाइड्रोलिक जंप विल अकर। तो पहले आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक जंप हुआ है या नहीं, ये पहले बताइए। एंड इफ सो, अगर हुआ है, फाइंड इट्स हाइट एंड लॉस ऑफ एनर्जी पर केजी ऑफ वाटर। अगर हुआ है तो आप इसका हाइट बताइए। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट बोलिए या डेप्थ बोलिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, D2 माइनस D1। यानी आपको पहले क्या, D1 तो दिया हुआ है, आपको पहले क्या करना होगा, D2 कैलकुलेट करना होगा। एक बात हो गई। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास D2 माइनस D1 का क्यू डिवाइडेड बाई व्हाट, 4D1 इंटू D2। तो ये तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, हाइड्रोलिक जंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो निकालना है। तो चलिए डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या होता है, कैपिटल Q बाई B। सो कैपिटल Q इज़ 1.5, B इज़ 2, सो इट इज़ 0.75 है ना। तो ये आ गया आपका 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिक जंप विल अकर इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ अपस्ट्रीम साइड इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ। जैसे बोल रहा था यही आपका कि ये जो D1 है वो क्रिटिकल डेप्थ से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ऑन अपस्ट्रीम साइड। एक हो गया। दूसरा है या इफ फ्रॉड नंबर ऑफ अपस्ट्रीम साइड इज मोर देन 1, जो हम बोल रहे थे फ्रॉड नंबर 1। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे लेके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा कंडीशन लेके चल रहा है, क्रिटिकल डेप्थ का। किस लिए चल रहा है, तो क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला होता है HC इक्वल्स टू Q²/G। क्या होता है, Q²/G टू द पावर 1/3। तो यहाँ से देखिए Q का वैल्यू 0.5 है, 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 टू द होल पावर 1/3। तो यहाँ से वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 0.3589। क्या आ रहा है, 0.3589। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू आ गया HC का, ये D2, ये D1, ये HC। तो HC क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए D का वैल्यू है 0.3 और HC का वैल्यू है 0.389। तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि D1 क्या है, छोटा है HC से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक जंप हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द डेप्थ ऑफ फ्लो
sorry, यहाँ पर now the depth of upstream side is 0.3 मीटर, this depth is less than the critical depth, critical depth से ये क्या है, छोटा है, hence hydraulic jump will occur। तो यहाँ से हम प्रूफ कर दिए कि ये क्या हो गया, हाइड्रोलिक जंप हो रहा है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हमको पूछ रहा था हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप मतलब d2 माइनस d1, d1 गिवन है, d2 निकाल लेंगे। तो d2 का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप इज गिवन बाई इक्वेशन d2 इक्वल्स टू माइनस d1 बाई 2 प्लस रूट अंडर d1 स्क्वायर बाई 4 प्लस 2q स्क्वायर बाई gd1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 0.3 बाई 2 प्लस रूट अंडर 0.3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू 0.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 0.3। तो यहाँ पर बस केवल वैल्यू क्या किया गया है, पुट किया गया है। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाता है d2 का 0.4862। तो d2 यहाँ से पता चल गया, d1 0.3 है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप कैलकुलेट हो जाएगा। हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप क्या है, d2 माइनस d1, तो d2 0.4862, d1 कितना है 0.3, तो यहाँ से आपका कैलकुलेट हो गया हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप। इसी को हम लोग डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, लॉस ऑफ एनर्जी पर केजी ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप इज गिवन बाय द इक्वेशन HL इक्वल टू d2 माइनस d1 का क्यूब 4d1 d2। तो यहाँ से d2 d1 पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.4862 माइनस 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.4862 इंटू 0.30। तो यहाँ से वैल्यू जो आता है आपका आ जाता है मीटर केजी पर केजी, यानी केजी कैंसिल हो जाए तो मीटर में ही आएगा वैल्यू। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग बात किए थे वहाँ पर डायरेक्टली अगर आपको कह देता है कि हाइड्रोलिक जंप हो रहा है तो डायरेक्टली आप d2 का वैल्यू निकालिए, डेप्थ पूछता है, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप पूछता है तो डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालिए, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप बोलता है तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप निकालिए। लेकिन अगर आपसे बोल रहा है कि हाइड्रोलिक जंप हो रहा है कि नहीं बताइए, तो आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा, या तो क्रिटिकल डेप्थ के थ्रू या फिर फ्रॉड नंबर के थ्रू। क्रिटिकल डेप्थ के थ्रू चेक करेंगे, अगर क्रिटिकल डेप्थ जो है क्या होना चाहिए, जो शूटिंग डेप्थ है उससे ज़्यादा होना चाहिए, फ्रॉड नंबर क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो किसी भी एक केस को लेके आप चेक कर लीजिए और उसके बाद क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपको समझ में आया हो। कोई भी अगर डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।